नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण आज पहुंचा है उत्तराखंडीज के पास। एक इस तरह के कुछ युवा आज इकट्ठे हुए हैं। एक तरफ आप देख रहे होंगे बड़ी सारी धांधली हो रही है, चाहे किसी भी चीज में ले लो, लेकिन यहाँ पर कुछ युवा हैं। आप पीछे देखिएगा, कैमरा घुमा के आपको लगेगा हाँ यार ये युवा कुछ करने वाले उत्तराखंड के लिए। दरअसल इनके पास वो दर्द भी है और वो सोच भी, और वो उसको लिखते हैं अपनी कलम के माध्यम से। शानदार इन्होंने कविता पाठ यहां पर किया है। दरअसल हम हैं अभी उत्तराखंडीज ओपन माइक के एक मंच पर, एक ऐसा मंच रोहित चौहान जिनको आप देखते हैं हमेशा, मैं उनका बड़ा फैन हूं, चाहे पुलिस हो या उससे पहले पटवारी। भर्ती परीक्षाओं की मुझे लग रहा है यहां भी जांच होनी चाहिए, भर्तियों पे खूब लिख रहे हैं, तो इनके जो भर्ती पर लिखने का तात्पर्य है उससे सारी चीजें हो रही हैं। पर इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज निकाली है, ओपन माइक है, कोई भी व्यक्ति आकर यहां पर अपनी बातें रख सकता है मंच के माध्यम से। नॉट ओनली कि आपको खाली कॉमेडी सिंगिंग होनी चाहिए या पोएट्री होनी चाहिए, आप कॉमेडी या शायरी भी अगर कर सकते हैं तो रोहित चौहान आपको एक मंच दे रहे हैं। तो उस मंच पर ही आज हमें यहाँ पर कुछ भाई भी हैं हमारे साथ। ये उत्तराखंड अलग अलग जगह बढ़ी अलग अलग जिला बढ़ी भाई जी के जगह बढ़े तुम? पौड़ी बड़े। और आप? केदारनाथ से। ये खड़ो रे, अब यन ना बोले भाई मैं कि मैं पार्शलिटी पर यू यन जी बोला मैं पछाना दूं। ये देखा मैं, चलो नाम बताओ अपना। मेरा नाम है वीरेंद्र शाह और मैं केदारनाथ घाटी से हूँ। कौन सी जगह? ये फाटा से अगस्तमुनि। फाटा बिटिन फाटा अगस्तमुनि, वहाँ 20-22 किलोमीटर अंदर। मतलब रन अगस्तमुनि मचा तो गाँव फाटा मचा। अच्छा, तब आपन के लिए क्या पर लिखूं आपको? मैं ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों पर लिख दूँ ना, जन उत्तराखंड की बेरोजगारी से लेकर और पलायन से लेकर, और कुछ आजकल कुछ ज़्यादा चीज चलो जानो प्यार मोहब्बत पर भी बहुत लिख दूँ मैं। प्यार मोहब्बत तो कई कितना नहीं होनी, पर एक चीज जरूर बोली छोटा बोलन जमू कि ये बेरोजगारी पर लिखना, पलायन पर भी लिखना और विकास पर होना नहीं। जो एक दुई लाइन जरा सुने दे हमारे, और जितने भी लोग देख रहे हैं आप प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये युवा जो हैं इनको कल भविष्य बनना है। क्या पता इनकी कोई लेखनी किसी नेता के कान में पड़ जाए और उनके कानों में जूं रहेंगे। क्या पता ये बोल रहे अपने दिलों से किसी नेता को पसंद आ जाए और वो चीजें इंप्लीमेंट हो जाए। इन्होंने तो किताब नहीं पूरा पोता निकाल दिया। हाँ जी। और पलायन पे मैंने एक गाना लिखा था अभी जिसका टाइटल है कि बिसरियाँ बाटा बिरेड़ा मन की। हम तो आ जाते हैं शहरों में ऐसी 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए, लेकिन घर में जो माँ बाप होते हैं हमारे, वो अपने बच्चों के लिए आस लगाए बैठे होते हैं कि हमारा बच्चा आएगा हमारे पास। तो उसके लिए मैं चंद 4 लाइनें बोलना चाहूँगा, गढ़वाली में लिखी हुई मैंने। टाइटल है जिसका बिसरियाँ बाटा और बिरेड़िया मन की। बिसरियाँ बाटा बिरेड़िया मन की, धैच लगानी डांडी काटी, बड़ी है जवाब जन्मभूमि माँ, सारू चखो जणी दादों की लाठी, बिसरियाँ बाटा बिरड़िया मन की। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन देखिएगा जो काव्य शैली इनकी निकल रही है, ये केवल एक पोइट्री नहीं है, झूठ बोल रहे थे, ये एक अच्छे सिंगर भी हैं। और इनके अब रोहित के पास आए तो शायद कुछ कला इनको मिले। और आगे क्या नाम है मेरे भाई आपका? दिव्यांश कुमार। दिव्यांशी, कहाँ से हो आप? हरिद्वार। हरिद्वार से। आप क्या लिखते हैं मेरे भाई? कविता लिखता हूँ वीर रस पे। जी। वीर रस पे। वीर रस के एक भाई है हमारे साथ। वीर रस का सबसे पसंदीदा कवि कौन सा है आपका? वैसे तो बहुत सारे हैं, जगदीश सोलंकी जी, हरिओम पवार फिलहाल फेमस हैं। अच्छा। तो इन कवियों को सुन सुन के अच्छा खासा थोड़ा। क्या लिखा है आपने? जरा ऐसा कुछ बोलो ना कि आज सभी युवाओं में जोश आ जाए। युवा अगर जोश आएगा, ये नेता मंत्री जो अधिकारी इनकी कुर्सियां हिलेंगी अब, क्योंकि हमारा युवा जो है वो जाग चुका है। क्यों जी? कैसे जगाओगे? चलो 4 लाइनें प्रस्तुत करता हूँ इनके खिलाफ। हाँ। कि हम मजदारों के राही हैं, तैराकी किसे सिखाते हो। ये सब उन सब के लिए जो नेता सोचते ना कि हमारी वो है मोहताज हैं, ये उनके लिए है कि हम मजदारों के राही हैं, तैराकी किसे सिखाते हो, गर्म लहू सा उबाल लिए हैं, ये अग्नि किसे दिखाते हो। हम पीढ़ी है भगत सिंह और राजगुरु के फंदों की, हम पीढ़ी है भगत सिंह और राजगुरु के फंदों की, मोहताज नहीं है अब किसी भी सरकारी हथकंडों की। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। देखिएगा तमाम जो तालियां पड़ रही हैं और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। बैठो मेरे भाई, ये जो बच्चे हैं ना, ये यकीनन देखो कुछ ना कुछ करने वाले। भाई को बड़ा बुरा लग रहा है मेरी पोएम नहीं आई, मैं पता आ रहा था, इसकी शक्ल दिखा रही थी मुझे। पर ये क्या है ना, आज का युवा है, ये बोलेगा भी तो हमसे ही तो बोलेगा। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बोलेंगे 2 लाइन। वैसे तो मैं गजल ही लिखता हूँ। क्या जगजीत सिंह वाले? नहीं, ऐसा दिल टूटा था क्या? ऐसा भी नहीं है। अच्छा, हाँ। चलो एक मोटिवेशन पे लिख देता हूँ। मोटिवेशन। हाँ। कि मैदाने जंग में जब उतरा जाए, कि मैदाने जंग में जब उतरा जाए, थोड़ा खौफ मौत का भी कराया जाए। कि मैदाने जंग में जब उतरा जाए, थोड़ा खौफ मौत का भी कराया जाए। रख हौसला अपनी काबिलियत पर, कि रख हौसला अपनी काबिलियत पर,
दुश्मन को भी अपने ये बताया जाए। वाह, ये तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूके ट्रिपल एससी का फॉर्म दोबारा से भरने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए कि हौसला रखो, वापस से जिंदगी होगी। मैं कह रहा हूं ना, ये देखिए एक भाई हैं बाई गॉड, मेरे को इनकी कविता बहुत अच्छी लगी। सबसे बढ़िया बात यूं की जो पोती पे नहीं, वाह वाह। और गड़बड़ में बिछा बोना भाई है क्यों ना जी भुला आप हो? मेरा नाम आयुष बर्तवाल। हाँ बर्तवाल जी, बर्तवाल बड़ा ठोकदार हो जगह भी सबसे। हाँ ना हौसला लगा तुम जी बर्तवाल जी। जो आज मैं एक RJRC क्रिएशन में हमारा जो उत्तराखंड का बहुत बड़ा सिंगर, उनके इनविटेशन के कारण उनकी जो हम यहाँ आया, और मेरी जो कविता ज़्यादातर रंदी नेताओं पर और जैसे जो घसेरी लोगों जो जन हमारा जो लोग छे राम दिए इतनी लेख तुम। हाँ जी, नहीं हमारे जो कविता रंदी जन ज़्यादातर नेताओं पर और जो हमारे गांव की महिला छे तो की जो खरी कठिनाई छे तो पर ज़्यादा रंदी। तो मैं पहली बार आज ये सेट पर आई। मैंने कभी कविता गाई नहीं क्योंकि मैं अकाउंटिंग कर दो अपना तन मैं प्रोफेशन से अकाउंटेंट छूँ तन, पर मैं लेखनी आज पहली बार करी कि मैं लिख दूँ छः पर मैं कहीं बोल दूँ नहीं था। पर आज मैंने सबसे पहले हास्य कविता बार बोल लगे कविता सुन रहा हूँ, लोग परेशान होना कविता सुना बोल दू नहीं बल और बोल मैं एक पैरा पूरा कर ली अब बोल भी दिया। तो कविता इन छह थी कि जो एक मंगतू जो हास्य पात्र छ मेरो कविता को, तो सुजू छात्र नेता बेटी तैना पूरी शुरुआत करी और जन शुरुआत करी तो तब तो ठीक थे, तभी तो छात्र नेता ही बनी, अध्यक्ष भी बनी, विधायक का मैं बोल लगी कम बोल दो सुनना आप विधायक भी बनी। पर क्या होती कि जवानी होती तो माया भी हो जाती, तो बीच में जनी तय माया हुए तो तय को जो जब छात्र नेता रहूँ तो पहले तो आप टीका टूका लगा दूँ यन बाद में जब माया पड़ी तो तब सूट सलवार का खर, तब तो पैंट शर्ट और वेस्टर्न कल्चर तय के बाद फिर तब सु क्या कि दुई पत्र थे लिखने लगी। एक तो भाषण पत्र, अब तेन भाषण पत्र ध्यान थे क्षेत्र पंचायत को पात्र बन थे तेन, तो एक तरफ तो तेन प्रेम पत्र थे लिखने लगी, दूसरी तरफ भाषण पत्र। जब रे सुबह तैयार हुए तो अब प्रेम पत्र ही हाथ पर आएगी। अब ये कभी तो आप सारांश बताओ ना। हाँ जी सारांश बताने लगी क्योंकि अभी पूरी कभी नहीं बोल सकता मैं तो आपको। हाँ चलो, तो इन्होंने एक बोलने का मतलब ये है, चलो बहुत अच्छा समझाया आपने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो हमारे भाई लोग हैं ये व्यंग के माध्यम से भी, अपने कटाक्षों के माध्यम से भी, अपनी लेखनी के माध्यम से एक समाज में नई ऊर्जा लाने का काम कर रहे हैं। ये तमाम जो चेहरे देख रहे हैं, मैं यकीनन एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा रोहित को, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और साथ में नेत्रा एक बहुत अच्छी कवियत्री है, मैं इस बच्ची को बहुत समय से जानता हूं और बहुत अच्छा काम कर रही। केदार घाटी की ये भी एक शान है। मेरे भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक है, ऋतिक शाह। ओ भाई बड़े हुए तुम ऋतिक रोशन नहीं बोल। अरे सोए बोलूं मैं तो जाग बोल क्या आदब बस शायरी चलनी और शायरी चलनी क्या शायरी लिखूं लेकिन मैं एक सुना दिया तो बढ़िया। तो मैं हाँ तुमसे ना पता चल डालू मैं क्या पर लिख दूँ कि हिंदी में चाहिए जन मैं गड़वा लिख दूँ कि उसकी नजरों से मेरी नजरें मिली जब तक। अच्छा। उसकी नजरों से मेरी नजरें मिली जब तक, नशे में है ऋतिक अब तक। खबरें देखे केवल लोकार्पण तक। बहुत सही बोला है इन्होंने। ये एक बच्ची यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले वहां माइक पर कुछ खुसुर फुसुर कर रही थी और बहुत अच्छा बोल रही थी। आप खुसुर फुसुर नहीं किया है मैंने। क्या आज आपने क्या कविता पाठ किया है? मैंने अपने देवभूमि के बारे में पढ़ा था। क्या नाम है आपका? प्रिया देवली जी। प्रिया देवली जी सुनाएं कुछ। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस ये है कि आजकल पौड़ी में 35 गांव थे, तो वो लॉकडाउन के वजह से सारे के सारे मतलब प्लान कर गए थे। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि मैं तो छोड़ी की सभी परदेश चली गए नहीं, पुंगड़ा पटाला छोड़ी की सभी परदेश बसी गए नहीं। तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पे रोजगार आना चाहिए और उत्तराखंड फिर से मतलब स्मार्ट सिटी टाइप, जिस स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं इसको, पर स्मार्ट सिटी अभी बनी नहीं है। अफसोस है बेटा, बहुत आप गहराई से सोचते हैं इस बारे में। देखिएगा स्मार्ट सिटी देहरादून की बात करते हैं और सबसे ज्यादा गड्ढे देहरादून में हैं। आप भी कुछ कहना चाहते? देखिए मतलब उभर के आ रहे हैं, उबाल आ रहे हैं, है ना। जैसे ये बच्ची बोल रही थी ना, एक्चुअली मैंने एक रील लिखी थी कुछ दिन पहले। मैं एक गांव में गया था, पूरा हम वहां 3-4 किलोमीटर पैदल गए। कुछ मुझे याद आ रहा है, कुछ लाइनें मैं भूल गया हूं, पर आपने सबने रील देखी होगी। कुछ इसी तरह था कि क्या लाइन बोली थी मैंने अभी? वो पहला वर्ड नहीं, चलो बाद में समझ आएगा मुझे जी। सहूलियत कि सहूलियत
अपना पता तो बता। ये वीरान गांव ये जंगल पूछते हैं तुम्हें, ये वीरान गांव जंगल ऐसे न थे हमेशा, जिंदगी थी जिंदगानियां भी थी यहां, है सहूलियत थोड़ा जल्दी अपना पता तो बता। ये वीरान जंगल गांव ऐसे न थे। कुछ इसी तरह था, कुछ और भी अच्छा था वैसे उसमें, अभी मैं बोल रहा हूं क्योंकि खुद का लिखा हुआ है ना, पढ़ा नहीं है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? अंजलि राणा। अंजलि राणा जी। राणा जी क्या सुना रहे हैं आज? एक कविता है वो पढ़ूंगी। तो शुरुआत करती हूँ कि हवा जिसमें मिलावट न थी, पानी जिसमें मैला ना था, जंगल जो सुनसान न थे, घर का आंगन जो कभी खाली न था, ये दौर थोड़ा पुराना था जिसमें विकास का नाम न था। विकास जंगल बचाने का था, विकास सबकी खुशी साथ मनाने का था, विकास साथ में झुमेलो लगाने का था, विकास साथ में त्योहार मनाने का था, विकास पानी पिलाने का था, विकास धरती को दुल्हन बनाने का था, विकास पृथ्वी पर जन्म दिलाने का था, विकास धरती माँ के पूजन का था। पर ये दौर थोड़ा पुराना दौर था। बहुत अच्छा लिखा है राणा जी ने। मैं चाहूंगा आप सब लोग जितने देख रहे हैं देखिएगा, इन्होंने बिल्कुल वही बात की है। आज पलायन कुछ इस तरह से हो गया है, शिक्षा स्वास्थ्य पर हम हमेशा बात करते हैं। एक हमारी बात है धन सिंह रावत जी नहीं सुनते, जो कि शिक्षा के भी मंत्री बने हुए, स्वास्थ्य के भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पहाड़ों पर कितनी दिक्कतें हैं, और बच्चे देखो कितनी अच्छी कविता लिख रहे हैं कि वो विकास उन सब बातों में पहले होता था। झुमेलों की इन्होंने बात की, झुमेलो आज के जमाने में बिसरिन सब। रोहित भाई, अच्छा वैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ, और इनका जो आप पोएट्री जो अभी लिखी है इन्होंने, इससे बढ़िया बढ़िया भी लिखी है, तो इनके चैनल पर वो जल्दी रिलीज भी हो जाएंगी, तो आप वहां पर इनको सुनते रहिएगा। अभी हम थोड़ा आपको दिखाने आए कि रोहित क्या सोच के आपने ये प्रोग्राम किया। वाकई बहुत अच्छा है ये, और आपकी काफी तारीफ करनी पड़ेगी मुझे। थैंक यू। सबसे पहले तो त्रिभुवन भाई आपका, जो कि आप समय समय पर सब चीज़ें सपोर्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये आइडिया जो था वो मेरे से ज़्यादा जो मेरी वाइफ है रंजना जोशी उनका है, और उन सब ने सोचा और टीम बनाई। कहाँ है रंजना जी? कहाँ है? रंजना वो तो आप हीरो क्यों बन रहे हो? हीरोइन को बुलाओ, आ जाओ मैडम। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो महिला यहाँ पर हमारे साथ हैं। मैम बहुत अच्छा एक आइडिया है। देखो ये खाली तब से क्रेडिट ले रहे थे यार, आप चुपचाप कोने में बैठ रही थी, पर ऐसा नहीं है। रोहित की सोच अच्छी है और बहुत अच्छी लेखनी भी है, और एक नयापन लेकर आ रहे हैं ये उत्तराखंड में, वो वाकई काबिले तारीफ है। जी मैम, कैसे आया ये थॉट, कैसे आया? एक्चुअली हम लोग चाह रहे थे कुछ ऐसा। आरजेआरसी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें करता रहता है, और हम लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री से हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पोएट्री और लिरिक्स, जो बहुत अच्छे लिरिक्स लिखते हैं, उनको हम अपने गानों के माध्यम से उनके कुछ शब्द लें, और फिर क्योंकि हर इंसान को, हर पोएट को वो चाहता है कि उसको एक माध्यम मिले सिंगिंग के जरिए, ताकि उनका जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो हम लोगों को भी ऐसे ही लगा कि जितने भी लोग हैं इनमें से अगर हम एक दो अच्छे, बहुत अच्छे जिनके शब्द हम लोगों को बड़े इंप्रेसिव लगेंगे, तो हम उनको आरजेआरसी के लिए साइन करेंगे, और उनसे अपने गाने चाहे हिंदी हो चाहे पहाड़ी हो उनसे हम लिखवाएंगे। और ऐसे ओपन माइक हम लोग बहुत और वेरिएंट में लेकर आएंगे, और कॉमेडी होगी उसमें, बहुत सारी और भी चीजें होंगी उसमें। चलिए बहुत अच्छी, बधाई की पात्र हैं आप। ये तकरीबन बड़े मेट्रो सिटीज में बहुत देखा जाता है, बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, गुड़गांव में हो। मैंने कुछ ओपन माइक शोज अटेंड भी किए हैं, चाहे कॉमिक के थे वो ज्यादातर, पर पोएट्री भी एक अच्छा अंग बन सकता है उनका, वो वाकई एक अच्छी सोच है। तो रोहित जी, आज क्या लग रहा है आपको, कितने सारे मिलने वाले हैं? आज बहुत सारे हैं, अभी काफ़ी लोगों को सुना और अभी काफ़ी लोग आने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि कुछ लोगों को हम जरूर चुनेंगे अपने गानों के लिए। अच्छा मैम, एक और चीज जो हमारे माध्यम से अभी देख रहे होंगे, गौर मुझे याद है, अरे यार कविता तो मेरे भी लिए की है, तून कन के भोजन आपने कविता। देखो उसके लिए हम लोगों की एक प्रॉपर टीम है, और हम लोगों ने स्पेशली हमारे गाने को जो डायरेक्ट करते हैं अब्बू रावत जी, उनको स्पेशली यहाँ पे गेस्ट बुलाया है, तो ऑब्जर्वेशन करेंगे। और जो लोग हमारे पास इंस्टाग्राम पेज है, आप हमें अप्रोच कीजिए, हम आपकी जो भी आपकी शायरी है, पोइट्री है, हम उसको प्रॉपर देखते हैं, सुनते हैं, हम आपको रिवर्ट करेंगे। और चलिए जी बिल्कुल, अब हम मिलेंगे इतनी बड़ी टीम में से एक व्यक्ति से, अप्पू रावत जी। रावत जी खड़ो आ तुम, सर मिला बहुत जासी नहीं था, शर्माना ही यूं का ब्योह में भाई साहब ज्यादा ही शाह शर्माना दुल्हन से ज्यादा है जी, अनवेचो। तो भाई साहब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो उत्तराखंड की जो नई पीढ़ी है जो अच्छा लिख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि आप लिखते रहिए, और कई लोग क्या होते हैं कि कई लोग बिल्कुल
दो चार टाइम बाद, थोड़ा सा टाइम बाद वो हताश हो जाते हैं। तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई तो हमेशा कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो साधन मिलता है। कोई एक चीज़ जैसे आज RJRC ने किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि हम लोगों को ना गानों में एक अच्छे शब्द नहीं मिल पाते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों को चाहिए। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इन लोगों को सबको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो फिर एक हमने सोचा जब ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, ये जितने यंग जनरेशन इतना अच्छा कर रही है, तो इनके साथ हम लोग मिलके क्यों ना करें, क्योंकि जब तक हम लोग मिलके काम नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। और मुट्ठी में जो पावर होती है, एक उंगली में पावर नहीं होती, मुट्ठी में पावर होती है। क्या बात बोली है पुरावा जी ने, यही बात हम तिजा दिन में दिन बना कि भाई सब नेगी जिन भी बोल जो ना कि एक मुठ वे जावा रे उत्तराखंडियों वे जावा पहाड़ियों कबार जागला हमारे पहाड़ी पर आज युवा जागिन जरूर। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एक बार फिर से यूं तमाम टीम थे जो जाए अच्छा, और मैंने इनका समय भी लिया उसके लिए माफी भी, कैमरा भी तोड़ लीजिए तेजा भी माफी, पर बचीज हो। चलो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी चीजें यहाँ गुफ्तगू होती रहेंगी उनको आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।